नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से। और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक खास मेहमान एसपी वैद साहब, जो कि राज्य के जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक और दबंग आईपीएस अफसर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट मेरा हिंदी में। नमस्कार नमस्कार। वैद सर, जब से हिंदुस्तान की हुकूमत में बीजेपी या मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, और अब 2025 करीब करीब 11 साल होने जा रहे हैं। ये कहते थे कि देश की राजधानी दिल्ली में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो इस ब्लास्ट ने 22 दिसंबर 2000 का, अब से ठीक 25 साल पहले का इतिहास दोहराया है। उसी जगह पे, उसी लाल किले पे, पहले लाल किले के अंदर हुआ था, अब लाल किले के बाहर। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल पब्लिसिटी चाहिए होती है टेररिस्ट को, टेररिज्म को अपनी, तो उन्होंने वही जगह चुनी थी। इसके पीछे क्या गुणागणित है, और वॉर ऑफ एक्ट, इस पे जरा बात करना चाहेंगे, प्लीज। यही ऐसा है कि पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ था कि 2014 के बाद कोई बड़ी वारदात हिंटरलैंड में नहीं कर पाया, और खासकर दिल्ली जो राजधानी है या मुंबई में नहीं कर पाया। बड़ा हादसा। तो वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है, ये कोई एक दिन की साजिश नहीं है, ये बहुत लंबी साजिश है। इसमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। उन्होंने इसको आ, किस तरह से डॉक्टरों को लूप में लिया, उनको रेडिकलाइज किया। पता नहीं उनकी पढ़ाई भी फाइनेंस की, मुझे नहीं मालूम। ये तफ्तीश का विषय है। और किस तरह से पहली बार सारे डॉक्टर इस्तेमाल किए। आपने देखा गुजरात में भी एक इंसिडेंट नज़र में आया है पुलिस के, और उसमें भी डॉक्टर ही पाया गया। वो आईसिस से लिंक्ड है। ये सारे मॉड्यूल्स इस तरह के और कितने हैं इस देश में मुझे नहीं मालूम। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर, खासकर घाटी में लड़के लड़कियों का अल्टीमेट ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। और इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप रेडिकलाइज होकर अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने आप को मारने के लिए। ये जो कल डॉक्टर ये जो क्या नाम है उमर इसका, उमर पुलवामा मोहम्मद। का, उमर उमर मोहम्मद, उमर नबी, जो इस मुझे लगता है सुसाइड बॉम्बर बन के इसने डेस्परेशन में ये इंसिडेंट किया। जब इसके बाकी साथी पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, असला पकड़ा गया, तो इसने कहा कि इसको मैं इमीडिएटली एग्जीक्यूट करूं। तो ये इसके पीछे पता नहीं कितनी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का कितना पैसा लगा है, वो उसकी जड़ में जाना चाहिए। कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, किस तरह से हथियार और असला बारूद पहुंचा फरीदाबाद में। ये चाहे अमोनियम नाइट्रेट है या क्या है, कहाँ से आया, किसके इशारे पे आया, किस इसके साथ क्या मिक्स किया गया, गाड़ी कैसे खरीदी गई, कहाँ से खरीदी गई, वो तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान को हमने वार्निंग दी थी कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना चाहिए। और मोदी जी ने ये कहा है तो हमें इसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जब तक आप पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को नहीं हिट करेंगे, ये जैश ए मोहम्मद का अड्डा उठाने से सब कुछ नहीं होता। आप एक अजहर मसूद को मारोगे, वो 10 खड़े करेंगे। तो जब तक मुल्ला मुनीर वहां बैठा हुआ है और उसका ही कंट्रोल पूरे पाकिस्तान में चलता है, तो आपको उसको हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ही हिट करना, पाकिस्तान को ही तोड़ना पड़ेगा। वहां की आर्मी की कमर तोड़नी पड़ेगी, वहां की आईएसआई की कमर तोड़नी पड़ेगी। इस तरह से नहीं होगा। ये स्टेटमेंट उस वक्त जैसे हम बोल रहे थे कि हमने पाकिस्तान फौज को नहीं किया, हमने टेरर कैंप्स को किया। ठीक है, टेरर कैंप्स को उड़ाना सही था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, उनकी आईएसआई की हड्डी। तो आप देखिए, रेडिकलाइजेशन हमारे अंदर हो रहा है। हमारे डॉक्टर डॉक्टर सारे हैं ये इन्वॉल्व। इनको, पढ़े लिखे लोगों को जो इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, वो एक सुसाइड बम्बर बनने के लिए तैयार है। उसको कितना रेडिकलाइज किया है। तो इनको इस फ्रंट पे भारत क्या कदम उठा रहा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कदम उठा रही हैं कि इस रेडिकलाइजेशन को रोका जाए।
वो मुझे लगता है हमें उसका जायजा लेना चाहिए, ताकि इस तरह के और कितने मॉड्यूल इस देश में हैं उनको हमें अनकवर करना चाहिए, और इस तरह की रेडिकलाइजेशन को रोकना पड़ेगा। जी। सर, क्या 6-7 महीने के अंदर पुलवामा के अटैक के बाद का मैं टाइम ये काउंट कर रहा हूं, हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर दूसरी बार नहीं हो गया है? देखिए ऐसा है, हादसा तभी होता है जब किसी किस्म की चूक होती है, तो वो हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं, तभी होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि 100 अटेम्प्ट होते हैं, 99 बार आप उसको अवॉइड करते हो, 100 टाइम, समय 100वां टाइम में वो कामयाब टेररिस्ट जो है, आपका दुश्मन कामयाब हो जाएगा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस बहुत मेहनत करके, आप देखिए पिछले 1 महीने में मैं कहीं देख रहा था इंटरनेट में, शायद 7 ऐसे इंसिडेंट को अवर्ट किया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। तो लेकिन एक हादसा कल हो गया, तो आप कंटिन्यूसली अंडर अटैक हैं, और आपके अंदर के लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप 99 अवॉइड कर सकते हो, 100 टाइम जो आपका एनिमी है वो सक्सीड कर जाता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग समय है, हमें इसका मैं समझता हूँ ये फोर्सेस के लिए बहुत चैलेंज है कि इस तरह का हादसा ना हो। एसपी वैद साहब, चूंकि आप जम्मू कश्मीर जैसे देश के सबसे संवेदनशील राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, बेदाग रहे हैं, इसलिए आपसे दो सवाल एक साथ करना चाहता हूं कि क्या लाल किले के सामने हुए इस हमले की जांच चीन तक पहुंचेगी? वहां से कुछ चीजें भारत लेना चाहेगा चीन से, इन 5 डॉक्टर डेथ के बारे में? चीन तक तो पहुंचेंगी ऑब्वियसली, बिकॉज आपने देखा इवन ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने किस तरह से पाकिस्तान की ओपनली मदद की, और वो हमेशा चाहता है कि भारत कमजोर रहे, मेरे मुकाबले में खड़ा ना हो। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है सुपर पावर बनने की राह पर, उसको कैसे रोका जाए, ये चीन का इंटरेस्ट है, उसको कंपटीटर नहीं चाहिए इस दुनिया में, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। तो ऑब्वियसली चीन ने हथियार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान को दिए थे, ओपन डिप्लोमेटिक मोरल मटेरियल मदद भी की, तो चाइना का हाथ पीछे तो रहता ही है। जी। सर, इसमें क्या जो बम ब्लास्ट ये हुआ है, कार बम ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर को, कल शाम को 7 बजे, इसकी जांच, चूंकि ये 5 के 5 या 4-5 या 2-4 जो है चीन में पढ़ के आए हैं, तो वो लिंक कनेक्टिविटी के लिए क्या भारत चीन से सहयोग मांगेगा और चीन सहयोग करेगा कुछ देने में जानकारी? मैं ये सवाल चीन था। सही चीन सहयोग करेगा मुझे नहीं मालूम, बिकॉज चीन ने हमेशा भारत के अपोजिट ही पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन भारत मदद जरूर मांगेगा ये निकालने के लिए कि इनकी जो पढ़ाई वहां हुई है उसकी पेमेंट कौन कर रहा था, क्या वो भी लॉन्ग टर्म प्लान था आईएसआई का, कि पेमेंट इनकी पढ़ाई की पेमेंट किसने की, अगर ये वहां पढ़े हैं, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं। मुझे लगता है एनआईए को ये एंगल भी देखना चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म, बिकॉज इस तरह के मॉड्यूल्स जो बनते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्या इनको डॉक्टर बनाने में भी आईएसआई का पैसा लगा है, ये देखने का मुद्दा है। सर, डॉक्टर भारत में कहते हैं, भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कहते हैं कि इंसान को जिंदगी देने वाला है, बचाने वाला होता है, लेकिन यहाँ तो ये डॉक्टर कत्लेआम करने को उतारू हैं, तबाही मचाने को उतारू हैं, गोला बारूद बम AK-47 से खेल रहे हैं। क्या डॉक्टरी पेशे पे इसका क्या असर जाएगा? हाँ, डॉक्टरी पेशे को बदनाम किया इन लोगों ने, ये डॉक्टर नहीं, ये जालिम है, ये इन्होंने लोगों को बचाने के बजाय उनको मारने की साजिश रची, और इनको मैं समझता हूँ इन्होंने पूरे प्रोफेशन को बदनाम किया है, और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी। जब आपने पढ़ाई की बात की है तो इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। आपने कहा ना कि पढ़े हैं चीन में और सब बातें, वहां डॉक्टर बन के आए हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर देखा जाए
तो ये कश्मीर जम्मू को बिलोंग करते हैं। और जम्मू के बारे में अगर सोचे तो जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वहां की कोई यूनिवर्सिटी है, वहां बाकायदा इन लोगों का कश्मीरी जमात का पढ़ाई लिखाई का कोटा फिक्स है। मतलब ये पढ़ेंगे देखिए वहां और दे, मारेंगे दिल्ली में आके। देखिए ऐसा है कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो बनी है कटरा में, वो उस पैसे से बनी है जो आप सभी भारतीय वहां वैष्णो देवी श्राइन में हिंदू यात्री जाते हैं उनकी चढ़तर जो उनकी ऑफरिंग्स जो होती हैं उससे बना है। और वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ही एक मेडिकल कॉलेज रिसेंटली सैंक्शन हुआ है। और मैं कहीं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि 50 सीटों में से 42 सीटें जो हैं वो कश्मीर के उनके जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको दी गई हैं। ये मुझे नहीं मालूम ये कितना सही है, लेकिन ये मीडिया में चल रहा था और इसको किसी ने डिनाई भी नहीं किया। तो अगर ये सही है कि 50 में से 42 सीटें इनको दी गई, जो भारत के हिंदुओं की चढ़तर से यूनिवर्सिटी या कॉलेज बना है, और अगर आप इस तरह के डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जो बजाय आपको बचाने के आपका कत्ल करते हैं, तो मैं देशवासियों पर रखता हूं कि आप देखिए आपकी मंदिर की ऑफरिंग जो है, चढ़तर है, उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है। शुक्रिया बैस साहब, बात करने के लिए। आपने बहुत सटीक बातें बताई हैं। और दिल्ली में हो धमाके के, चीन से भी मदद मांगेगा भारत, और उसको मदद मिल सकती है क्योंकि डॉक्टर्स कई वहां के पढ़े हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर एस वी बैस साहब।